आप सभी के लिए ये दीपावली बहुत ही मंगलमय रही, क्योंकि दीपावली के साथ साथ शनि देव जो कि न्याय के देवता हैं, उनकी वक्री अवस्था खत्म होने वाली है। शनि 15 नवंबर वर्ष 2024 यानी इस साल में बहुत लंबे टाइम से वक्री जो चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे और शनि मार्गी हो जाएंगे। और शनि के मार्गी होते ही सभी राशियों को बहुत अच्छे इफेक्ट शनि के देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तक शनि वक्री अवस्था में थे। और शनि को आप सभी जानते हैं, शनि एक ऐसे देवता हैं जो कि कर्म प्रधान फल प्रदान करते हैं, न्याय के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और बहुत जल्दी इनके रिजल्ट हर व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। इन्हें क्रूर ग्रह की श्रेणी में भी रखा जाता है। परंतु शनि जब वक्री हो जाते हैं तब वे उल्टी चाल चलना प्रारंभ करते हैं। वक्री का मतलब होता है पश्चिगामी चलना, यानी आप उल्टा चलना शुरू हो गए। जब आप उल्टे चलेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में उल्टे ख्याल आएंगे, उल्टे कर्म करेंगे। यानी जो पॉजिटिव रिजल्ट जिन जिन राशियों को शनि के मिल रहे थे वो नेगेटिव मिलना शुरू हो गए। और साल का बहुत लंबा सफर शनि ने वक्री अवस्था में निकाला है, क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए वक्री अवस्था में एक से दूसरी राशि में नहीं जाते। वे अपनी ही राशि के अंदर वक्री बैठे थे, यानी अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में शनि का वक्री होना कब सभी राशियों के लिए फायदेमंद नहीं था। कई राशियों को उसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिले। जब शनि वक्री हो जाता है तब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कामों में स्टक हो जाता है, यानी उसका पैसा कहीं रुक गया, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई, घर में कलह का वातावरण बढ़ गया। और जिस भाव के स्वामी शनि है उस भाव के उल्टे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गए। अब आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ये दीपावली आपके लिए बहुत अच्छी रही है। 15 नवंबर को यानी नवंबर महीने में 15 तारीख जो आ रही है उस दिन शनि पुनः मार्गी हो जाएंगे और शनि के रिजल्ट प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी जिन राशियों के लिए शनि बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे उन राशियों को रिजल्ट अच्छे मिलना प्रारंभ नहीं चल रहे थे, क्योंकि शनि वक्री होते उनको उल्टे रिजल्ट देना शुरू कर दिए थे। और अब शनि वापस उन्हें सही रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ाएंगे। और जिन राशियों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वक्री अवस्था में और ज्यादा खराब रिजल्ट शनि उन्हें दे रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल 12 राशियों के लिए शनि के रिजल्ट मार्गी होने पर थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। ये शनि अब मार्गी होकर 29 मार्च वर्ष 2025 तक, जब तक वे राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक मार्गी ही कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अब 12 राशियों को इसके क्या परिणाम मिलेंगे और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे शनि के रिजल्ट और बेहतर आपको मिल सके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। शनि आपकी राशि में 11th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी लाभेश है और लाभ भाव में वे मार्गी हो रहे हैं। अब तक वक्री बैठे थे तो पैसा कहीं ना कहीं रुका हुआ था, लाभ की स्थितियां कम थी। आर्थिक स्थिति देखिए, आपके पास पैसा बहुत है परंतु अगर आप उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहे तो उस लाभ का क्या मतलब, उस पैसे का क्या मतलब। तो अभी ऐसी ही स्थिति थी, पैसा था पर उसे यूज नहीं कर पा रहे थे, काम कहीं ना कहीं अटक रहे थे, आपके बिजनेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजरते चले जा रहे थे, यानी पैसा कमा रहे थे और खर्च की स्थितियां भी उतनी की उतनी बनी हुई थी। अब 15 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इवन आपको अपने बड़े भाई बहनों से, मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। जहां पर बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप एक अच्छी ग्रोथ करेंगे, कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और फाइनेंशियली आप और अच्छा और सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि वालों को शनि के इस बेहतर रिजल्ट को बढ़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का आप दान जरूर करें और शनि देव को सरसों के तेल या फिर काले तिल का आपको दान करना चाहिए। आपको किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव 10th हाउस में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है कुंभ, उसमें मार्गी हो रहे हैं। यहां पर अभी तक अधिकारियों के द्वारा आप
परेशान हो रहे थे, वो आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे रहे थे, आपके काम बन नहीं पा रहे थे, जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी ट्रांसफ़र रुकी हुई थी, अनचाही ट्रांसफ़र का सामना कर रहे थे, ये सब स्थितियां अब खत्म हो जाएगी। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, उनके द्वारा आपके कार्य भी बहुत स्मूथली होते हुए दिखाई देंगे, उन्हें आपकी वैल्यू पता चलेगी, मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे, अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट और आपके सफलता के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। पिता से चल रहे मतभेद भी समाप्त होंगे और इस समय पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों को शनि के अच्छे रिजल्ट को बेहतर करने के लिए जरूरतमंदों को काले कंबल का दान करना चाहिए। पूजा में शनि चालीसा का आपको रोजाना पाठ करना है। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और सभी कष्ट दूर होंगे। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए शनि भाग्येश है और भाग्य स्थान में मार्गी हो रहे। अभी तक शनि वक्री बैठकर भाग्य को विपरीत दिशा में मोड़ रहे थे। कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ था, कहीं ना कहीं आपके काम अटक रहे थे, नए कार्यों की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। जो जॉबलेस हैं वो जॉब की तलाश करते ही चले जा रहे थे, परंतु हाथ में आई जॉब भी आपके हाथ से निकल रही थी। आपको लग रहा था जॉब मिल ही जाएगी और फिर भी आपका काम नहीं बन रहा था। तो ऐसी स्थितियां अब समाप्त हो जाएगी। 15 नवंबर को शनि जैसे ही मार्गी होंगे, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से द्रुत गति से संपन्न होंगे। सामाजिक मान सम्मान की जो हानि हो रही थी, अब वो हानि खत्म हो जाएगी और उल्टा आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातकों को शनि के बेहतर रिजल्ट के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें कोई न कोई उपहार जरूर दे। इसके साथ ही शनि मंदिर में जाकर वस्त्रों का दान जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए शनि अष्टम भाव में वक्री हो रखे थे और 15 नवंबर को अष्टम भाव में ही शनि मार्गी हो जाएंगे। आपके अष्टमेश भी हैं। अब तक जो जैसे एक्सीडेंट की संभावनाएं अधिक हो रही थी, जो मिसमैनेजमेंट रोजमर्रा की लाइफ में हो रहा था, वो अब समाप्त हो जाएगा। ससुराल वालों से बहुत अच्छा आर्थिक लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में भी आप सफलता हासिल करेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे जो कि आपको बहुत बुरे तरीके से परेशान कर रहे थे, वो लोग अब आपकी प्रशंसा करेंगे। इस समय आपके कार्यों को तेजी मिलेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। कर्क राशि वाले जातकों को शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को काली उड़द, काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। वहीं आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना है और काले तिल के लड्डुओं का भोग शनिदेव को लगाना है। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि सप्तमेश है और सप्तम भाव में स्वगृही होकर बैठे थे। अब तक वक्री अवस्था में चल रहे थे और 15 नवंबर को वे मार्गी हो जाएंगे। अब तक क्या समस्या आपके जीवन में आ रही थी कि जो बिजनेस क्लास लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके काम अटक रहे थे, डील फाइनल स्टेज पे जाकर रुक रही थी, जीवन साथी के साथ तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे थे, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी आप परेशानी झेल रहे थे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम का बर्डन अधिक था, काम कर रहे थे, क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। ये सब परिस्थितियां अब दूर हो जाएगी और 15 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध सुधरेंगे। अगर आप दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग पा रहे थे तो अब भोगेंगे। वहीं बिजनेस क्लास लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। जो काम आपके अटक गए थे वो चलने लगेंगे और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लगेगी। आप अपनी योग्यता को साबित करने में सफलता हासिल करेंगे। सिंह राशि के जातकों को शनिवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करें, उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं, शनि मंदिर जाकर शनि देव के दर्शन करें, शनि चालीसा का पाठ करें और काले छाते का दान जरूर करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि देव 6th हाउस के लॉर्ड हैं। अपनी मूल त्रिकोण की राशि में स्वग्रही होकर वक्री अवस्था में बैठे थे और 15 नवंबर को वे
मार्गी हो जाएंगे। अब तक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, नाना प्रकार के रोग, कभी कुछ तकलीफ हो रही है, कभी कुछ तकलीफ हो रही है, कभी हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, कभी मसल पेन हो रहा है, कभी आप गिर गए हैं, कभी चोट लग रही है, ऐसी स्थितियां चल रही थी, वो स्थितियां अब समाप्त हो जाएगी। वहीं शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। आप अपने कार्यों को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। रुपए पैसों से संबंधित जो नुकसान की स्थितियां बनी हुई थी वो भी टल जाएगी। ननियाल वालों से संबंध सुधर जाएंगे। यानी शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों को शनि मंदिर में जाकर पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार को छाया दान जरूर करें, यह आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शनिदेव पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में वक्री अवस्था में बैठे थे। ऐसी अवस्था में विद्यार्थी वर्ग को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। वहीं करियर को लेकर आप स्टक हो चुके थे। 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, विद्यार्थी वर्ग जो भी छात्र छात्रा है उनके लिए इस टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। खासकर जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत अधिक मेहनत करके भी परिणाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब शनि देव आप पर प्रसन्नचित नजर आएंगे और इस समय आपको प्रॉपर रिजल्ट अपनी मेहनत का मिलेगा। मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करेंगे। वहीं करियर में जो भी बाधाएं आ रही थी, आप जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब मिल नहीं रही थी, जॉब मिलते मिलते रह रही थी, जो आप आगे करना चाह रहे थे वो गोल आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, अब आप अचीव कर पाएंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तुला राशि वाले जातकों को काले चने और काले तिल का दान करना चाहिए। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि देव है 4th हाउस के लॉर्ड। 4th हाउस में स्वग्रही बैठे थे। शश नामक महापुरुष योग बना रहे थे, पर जैसे ही वक्री हुए तो इस योग का प्रभाव आपको नहीं मिल रहा था। अब आपके प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। मां से आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा। उनसे संबंधों में सुधार हो जाएगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जो वाहन की खराबी से आप परेशान थे, बार बार वाहन आपको परेशान कर रहा था, अब आपको वाहन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएगी। नए वाहन खरीदने के भी योग बनेंगे और आपके जीवन में आर्थिक स्थितियां जो अप डाउन चल रही थी वो अब दूर होती हुई दिखाई देगी। शनि आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रदान करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को शनिवार को गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ का दान करें। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। आपको बंदरों को भी काले चने खिलाने चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शनिदेव पराक्रमेश है। पराक्रम भाव में वक्री हो रखे थे। 15 नवंबर को शनिदेव आपको मार्गी होकर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब तक जो छोटे भाई बहनों के साथ अनबन चल रही थी वो दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी जो विवाद चल रहे थे उनसे आप बाहर निकल जाएंगे। उन विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इस समय आपके कार्यों में चल रही रुकावटें भी दूर हो जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, अब वो आप अप होते हुए दिखाई देंगे और डाउनफॉल खत्म हो जाएगा। राजनीति से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले जातकों को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। बहते हुए जल में काले तिल जरूर प्रवाहित करें। इससे आपको शनि के बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शनिदेव द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव में वक्री हो रखे थे। 15 नवंबर को वे द्वितीय भाव में मार्गी हो जाएंगे और यहाँ पर धन स्थान में शनि का मार्गी होना आपके रुके हुए अटके हुए पैसे को आपको पुनः दिलवा देगा। वहीं नए रिसोर्सेज धन आगमन के बनेंगे। वहीं लाभ की स्थितियां अच्छी बनेगी। कुटुंब में जो मान हानि हुई है आपकी वो खत्म हो जाएगी। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। इस समय आप अपने घर में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी कर पाएंगे। मकर राशि के लोगों को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। वहीं काले तिल जल में डालकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं और शनिवार के दिन ये कार्य जरूर करें। इससे शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर।
कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि शनि के वक्री अवस्था में बैठने पर कुंभ राशि वालों के, चूंकि शनिदेव राशि स्वामी है, कई प्रकार की समस्याओं में आप फंसे हुए थे। 15 नवंबर को आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसे आपके सामाजिक मान सम्मान में कमी आ रही थी, कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े आपसे रूठे हुए थे, घर में मनमुटाव और कलह का वातावरण बना हुआ था, आपके काम कहीं ना कहीं अटके हुए थे, वे सभी कार्य आपके बनने लगेंगे, उत्तम सफलता के योग बनेंगे, नए धनागमन के सोर्सेस खुलेंगे। इस समय आपके लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी और प्रचुर मात्रा में शनि के मार्गी होने पर आपको धन मिलेगा, आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि के जातकों को काली गाय को घास खिलानी चाहिए। वहीं आप चप्पल और काले जूते का दान कर सकते हैं। फालतू धन खर्च न करें, उससे बचें और जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान जरूर करें। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए शनि 12th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस में वक्री होकर वे खर्चों की स्थितियों को बढ़ा रहे थे। कर्ज की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ रही थी। वहीं इस समय झूठे एलिगेशन भी आप पर लग रहे थे। जो काम आपने नहीं किया, जो गलत कर्म आपने नहीं किया, उसका इल्जाम भी आप अपने ऊपर लेकर बैठे थे, वो सब आपके खत्म हो जाएंगे। शनि के मार्गी होते ही आपकी इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके ऊपर लगे सारे झूठे एलिगेशन दूर हो जाएंगे। अधिकारियों से आपके संबंधों में सुधार होगा। आपको विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेशों में काम के नए और बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो अपॉर्चुनिटी आपकी अटकी हुई थी, वो अपॉर्चुनिटी आपकी मिलती हुई और बढ़ती हुई दिखाई देगी। मीन राशि के जातकों को शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में श्रम दान करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि देव की मूर्ति पर तेल शनिवार के दिन जरूर चढ़ाएं। तो ये है शनि के मार्गी होने के बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम, जो कि प्रत्येक राशि वालों को देखने को मिल रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।